प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि नाफेड और एनसीसीएफ, जिसने पिछले 3 वर्षों में प्याज के किसान को बर्बाद कर दिया, वही संस्था आज फिर महाराष्ट्र से 5 लाख मेट्रिक टन प्याज की खरीदी करने वाली है, जिसका विरोध महाराष्ट्र में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ। प्याज संगठनों के द्वारा नाफेड और एनसीसीएफ की खरीद और बिक्री को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे। बहुत सारे सवाल इसलिए उठे कि नाफेड और एनसीसीएफ ने जो प्याज खरीदा उसका घोटाला आज भी उजागर नहीं हो पाया। प्याज उत्पादक संगठनों ने और किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया कि नाफेड और एनसीसीएफ जो प्याज की खरीदी कर रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का जो पैसा है उसकी बर्बादी हो रही है। ना सरकार प्याज की खरीदी क्यों करती है, सरकार गेहूं की खरीदी क्यों करती है, सरकार चावल की खरीदी क्यों करती है? कि जनता को कम रेट में प्याज मिले, गेहूं मिले, चावल मिले। लेकिन जब नाफेड और एनसीसीएफ ने जनता के लिए प्याज खरीदा तो किसानी मंडी में इसको बेचने से क्या फायदा? नाफेड और एनसीसीएफ हमेशा यही करता है, जब भी चाहे प्याज का बाजार बढ़े या घटे, उस समय पर जब वह माल निकालता है अक्टूबर और नवंबर में, उस समय पर मंडी समितियों को अपना माल बेचता है, मंडी समितियों में अपना माल बेचता है, जहां पर किसान अपना माल का विक्रय कर रहा है, जहां पर व्यापारी मित्र गांव जो छोटे कस्बे की मंडियों से खरीदकर बड़ी कैपिटल सिटियों में अपने माल का विक्रय करने जाते हैं, जिसे हम कृषि उपज मंडी कहते हैं, वहां पर भी नाफेड और एनसीसीएफ की गाड़ियां लगती है और उसकी बिक्री भी होती है। आपने जब गेहूं खरीदा, जिस प्रकार से गेहूं को सोसाइटियों के माध्यम से गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनमें विक्रय किया जाता है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, तो सरकार भी अपना एक ऐसा सिस्टम बनाए कि आप प्याज खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और प्याज किससे खरीद रहे हैं यह भी सरकार को और नाफेड और एनसीसीएफ को स्पष्ट करना चाहिए। नाफेड और एनसीसीएफ हकीकत में करते क्या है कि बात तो हो गई कि किसानों से माल खरीदेंगे, लेकिन 70 से 80% जो हिस्सा माल का होता है वह बिचौलियों के द्वारा खरीद लिया जाता है, बिचौलियों से खरीद लिया जाता है, किसानों के पास में नहीं आते, ना मंडी समितियों से माल को खरीदते हैं। तो फिर नाफेड और एनसीसीएफ से किसानों को किसी भी तरह से कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही लॉस है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि प्याज खरीदेंगे और जब बाजार में कीमतें बढ़ेगी उस समय पर हम माल को लगाएंगे, तो उस समय पर भी किसानों को नुकसान है। और आज जब आप मंडी समितियों से माल नहीं खरीद रहे, प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए किलो, आप खरीद रहे हैं 12-13 रुपए किलो, तो 13 रुपए किलो में आप किसानों से खरीदिए, सीधे किसानों से खरीदिए, मंडी समितियों में जाकर आप माल को खरीदिए। आप बड़े बड़े व्यापारियों से सीधे कांटेक्ट करने के बाद उनसे लाखों कट्टों का माल खरीद कर नाफेड और एनसीसीएफ अपने गोडाउनों में रखता है, जिससे सीधा किसानों को नुकसान होता है। तो किसान मित्रों, नाफेड और एनसीसीएफ जब से बना है, मतलब जब से प्याज में आया है, प्याज की खरीदी करने लगा है, तब से आज तक किसानों को किसी भी तरह से प्याज का बाजार नहीं मिला। जब भी प्याज के बाजार उठते हैं, नाफेड और एनसीसीएफ भी मुंह धोती नहीं है और निकल जाती है बाजार में अपने प्याज को लेकर। जब प्याज का बाजार 8 से 10 रुपए किलो चल रहा है तो सीधे किसानों से माल को खरीदिए। जब प्याज का बाजार पिछली बार भी हमने देखा 2025 में 8-10 रुपए, 12 रुपए का बाजार चल रहा था, उधर नाफेड और एनसीसीएफ ने अपनी रैंक के माध्यम से, अपनी गाड़ियों के माध्यम से सभी मंडियों को फुल कर दिया। जहां पर किसानों ने 8 महीने मेहनत करने के बाद स्टॉक किया था, उन किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान 2025 में देखने को मिला, 2022 में देखने को मिला।
तो ऐसा ही किसान मित्रों इस बार भी नाफेड और एनसीसीएफ जिस तरह से माल खरीदने की घोषणा कर रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है, दुनिया को ऐसे बता रहे हैं कि पूरा माल किसानों से खरीद लिया जाएगा, लेकिन हकीकत पूरी उल्टी है किसान मित्रों। इसलिए नाफेड और एनसीसीएफ का हम लोगों को विरोध करना चाहिए, प्याज उत्पादक संगठनों को विरोध करना चाहिए, कृषक संगठनों को विरोध करना चाहिए, और जो भी संगठन बने हैं किसानों के हित साधने के लिए, उनसे मैं अपील करता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ जब भी प्याज खरीदी करे तो इसका विरोध हम लोगों को दर्ज जरूर कराना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार से नाफेड और एनसीसीएफ की चर्चाएं हो गई है, बाजार में प्याज के बाजार में कुछ हलचलें हम लोगों को देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण किसान मित्रों, अभी जो बारिशें हुई थी, इस बारिशों से प्याज की फसल में नुकसान, मध्य प्रदेश की प्याज की फसलों में नुकसान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस बार चाहे नाफेड खरीदे चाहे एनसीसीएफ खरीदे, प्याज के बाजार को कोई नहीं रोक सकता। इसका पूरा विश्लेषण 15 मार्च के दिन हम हमारे वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। प्याज के भाव का विश्लेषण, प्याज के उत्पादन का विश्लेषण और प्याज के रकबे का विश्लेषण। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, चाहे कमेंट ना करें लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि 15 मार्च वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इसको शेयर सबसे ज्यादा करें, क्योंकि हर किसान को यही उम्मीद रहती है कि हमने प्याज लगाया है, जैसा भी उत्पादन हम लोगों का हो रहा है, कम उत्पादन हो रहा है तो हो सकता है कि भविष्य में हम लोगों को बाजार जब बढ़े तो 2 पैसे उसमें मिल जाए, खर्चा मिल जाए। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 70% किसानों की हालत खराब है। 70% किसानों के सामने प्याज ना बनने की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। किसानों का सबसे मेन फैक्टर रहता है उत्पादन, और यदि उत्पादन ही गिर गया तो बाजार का जो भाव है उसका अस्तित्व उसके सामने कुछ भी नहीं रह जाता। सबसे बड़ी विडंबना प्रकृति की किसानों के सामने आई है कि प्याज का इस बार उत्पादन गिरने वाला है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में गिरने वाला है, शिखर में भी गिरने वाला है, राजस्थान, गुजरात सभी दूर जो मौसम जो बदला है। आज मार्च की हम बात करें तो 40 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। यदि यह बारिश होती है तो प्याज उत्पादक किसानों को बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा नुकसान इस बार देखने को मिल सकता है। प्याज के सीड में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्याज का सीड इस समय पर 80% बन चुका है, 20% अभी बनना बाकी है। यदि इस समय पर मैच्योरिटी के टाइम पे यदि पानी गिरता है तो किसान मित्रों, हम लोगों को प्याज की फसल में, प्याज के सीड में और जो भी फसल किसानों के खेतों में खड़ी हुई है उसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने जो भी प्रश्नों कमेंट बॉक्स में जरूर करें। 15 मार्च के प्याज के जो संपूर्ण विश्लेषण हम 2026 का करने वाले हैं, वह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।